व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन योर 20? ये क्वेश्चन जब आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं जिससे लोगों का परसेप्शन जो होता है वो बदला है, या फिर उनका एक परसेप्शन सेट हुआ है कि नहीं, मुझे स्टॉक्स में पैसे डालने चाहिए, मुझे क्रिप्टो में डालने चाहिए, मुझे XYZ एसेट्स क्लास में डालने चाहिए। लेकिन ये सभी वीडियो जो होता है वो रिलेटेड टू होता है स्टूडेंट। आज मैं जो आपसे बातें करूँगा, मैं आज मान के चलता हूँ कि जो भी मैं आज ये बताऊँगा वो एक स्टूडेंट के लिए होगा जो कि अपने अर्ली 20s में है, या फिर अपने एक कॉलेज स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट लाइफ में, वो चाहे किसी भी कॉलेज स्कूल या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो। उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या वो क्रिप्टो में डाले पैसा, क्या वो स्टॉक्स में डाले तो कितना % डाले, या फिर गोल्ड, या फिर और भी क्या ऑप्शन है उसके पास। मैं यहाँ पर सबसे मतलब कि हट कर के कुछ बताना जा रहा हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा 5 सालों में। अब आज मैं पूरे 20 साल का हो रहा हूँ। आज एग्जैक्टली 16 जनवरी 2022 है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया हूँ खुद से। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बोला या फिर समझाया। मैंने 5 साल से मतलब कि मैं स्टॉक्स को भी जानता हूँ, क्रिप्टो शेयर मार्केट को मैं भी ट्रेड किया हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। मैंने कई सारे ऐप्स एंड वेबसाइट्स भी बनाई, उसमें काम भी किया, गेमिंग एप्लीकेशंस भी बनाई, IPOs ICOs इन सभी को मैंने एक्सप्लोर किया तब। और आप जो लोग नहीं जानते वो, मैं व्हाट्सएप में मतलब कि मेरा एक अलग ही इन्फ्लुएंस, अगर आप, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डाल के दिखाऊंगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट पहले 15,000 फिर 22,000 नियरली अभी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मैं व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब इनिशियली मैंने जब सबसे पहला चीज़ जो एक्सप्लोर किया वो था यूट्यूब से अर्निंग हो सकती है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ता है, समय देना पड़ता है आपको। यहाँ पर समय लगेगा यूट्यूब पर। फिर मैंने एक्सप्लोर किया यूट्यूब से क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही थी तो मैंने इस स्टीम, यानी कि स्टीम एक प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो में आ गया। क्रिप्टो वो भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर शेयर मार्केट से फिर मैंने एक वेबसाइट बनाया अपने दुकान के लिए, bagwala.com। तो उसको भी मैंने काफ़ी दिन चलाया। और फिर उसके बाद फिर जो है मैंने एक ऐप बनाया, गेमिंग एप्लीकेशन। मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिल करके उसको बनाया और हमारा टारगेट था 30,000 पर मंथ का प्रॉफिट। तो वो भी मेरे पास एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि गेमिंग एप्लीकेशन वगैरह कैसे बनाते हैं। वहाँ टूर्नामेंट वगैरह होता था PUBG का। तो अब जो अल्टीमेटली है कि आखिर जब मैंने 5 साल इतने सारी चीज़ों के साथ काम किया तो आखिर मुझे क्या मिला, या मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है। तो वो है आपका नॉलेज। और मुझे इससे अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। 5 साल मैंने काम किया। सपोज मैंने क्रिप्टो में सबसे पहले इन्वेस्ट किया। क्रिप्टो के लिए मुझे क्या चाहिए था? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? आप स्टूडेंट हो, आप पैसा कमाने के लिए फिर दूसरे तरीके से जाओगे। फिर पैसे कमाने के लिए आप समय दोगे, समय को आप पैसे में बदलोगे। मतलब आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ भी काम करोगे। मतलब कि अगर आप 8 घंटे में 500 कमाओगे तो आप 16 घंटे में 1,000 रुपये। यानी कि ना, आपने क्या किया, आप अपना समय को पैसे में कन्वर्ट किया। सिंपल, समझ में आ रही है बात? यही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो उनके पास तो ऐसा कोई जॉब नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, जो वो काम कर रहे हैं मेनली, जो उनका जो भी वो कोर्स है उससे हट जाते हैं कि भैया मुझे SIP करनी है, भैया मुझे 5,000 2,000, भैया ने यूट्यूब पर मैंने देखा था 2,000 डालूंगा तो इतना कंपाउंडिंग हो करके इतना बन जाएगा, इतने करोड़ बन जाएंगे। तो इन सब के चक्करों में आकर के स्टॉक्स में डालूंगा। आप बताओ, स्टॉक्स में डालोगे पैसे, उसके लिए पैसे होने चाहिए। पैसे कहाँ से लाओगे? एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करना उसका काम है, उसको किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया भाई स्टॉक मार्केट से पैसे इन्वेस्टमेंट होता है। सभी सही है, लेकिन हमें हमेशा माइंड में रखना है, इस वीडियो का मोटिव ही यही है कि एक स्टूडेंट जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। स्टॉक मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड, इन उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, वो एक जॉब कर रहे हैं या फिर उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। तब वो लोग यहाँ पर, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट है, तब वो उनके लिए है। लेकिन कोई इसलिए पैसा कमा रहा है, इसलिए अपना समय दे रहा है ताकि वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करे और अपना मेन काम जो है वो भूल जा रहा है, तब फिर वो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं। या सिंपल सा मेरा एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा किसी ने बताया कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट वैसे इन्वेस्टमेंट जो कि आपको
आपका पैसा यानी कि आप जो भी चीज़ वहाँ लगा रहे हो, आपने अगर वो इन्वेस्टमेंट किया, तो आप क्या उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप रात में चैन से सो पा रहे हो या नहीं? अगर आप सो पा रहे हो तो बेशक आप कुछ भी इन्वेस्ट किए हो वो सही है, लेकिन किसी इन्वेस्टमेंट के कारण आपका रातों का नींद उड़ गया है, तो वो बेशक आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, गलत है, उसके बारे में आपको फिर से सोचना चाहिए। आप स्टॉक्स में डालोगे तो पैसा अप डाउन हो रहा है, आप स्टॉक्स को चूज करने के लिए आपको फिर रिसर्च करना पड़े। उतना रिसर्च अगर आपने अपने साइंस प्रोजेक्ट या फिर किसी प्रोजेक्ट में ना करके इधर किया है, तो फिर इसका क्या मतलब है? आप उसको साइंस प्रोजेक्ट को छोड़ करके आपने यहाँ पर कंपनी के शेयर्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं 2 दिन से, फिर आप स्टॉक्स को छोड़ो, फिर आपको क्रिप्टो में चाहिए, क्रिप्टो में भी आपका पैसा अप डाउन हो रहा है, रात में 30% 40% अप हो जाएगा, या 20% 200% अप हो जाएगा, या फिर 200% डाउन भी हो सकता है, हालांकि हो और फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है स्टूडेंट लाइफ में, आपको पैसे चाहिए, आपको फिर उसके लिए फिर पैसे चाहिए, फिर आप अपना समय दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने यही समझा कि भैया आप जो है आप अपने नॉलेज को ब्रशअप करो। नॉलेज मतलब क्या, आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको आप नॉलेज दो, नॉलेज को अपना टाइम दो, अपने नॉलेज को बिल्डअप करो। अब चाहे जैसे मेरा CS में है तो मैं अपना CS में ही ब्रशअप करूँगा। आखिर मैं जो अपना टाइम है ना, टाइम इज़ मनी है, टाइम को तुम कन्वर्ट कर रहे हो पैसे में, 8 घंटे दे करके 500 रुपये कमाओगे या 1000 रुपये कमाओगे, फिर 16 घंटा, तो तुमने क्या किया, टाइम को कन्वर्ट किया, तो उसी को नॉलेज में कन्वर्ट करो। तो जो इसका रिटर्न होगा ना, जब तुम टाइम यहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो तुम्हारे पास जो है ना इतना मस्त इन्वेस्टमेंट होगा ना वो, कि तुम मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज तक मेरे को जितना भी मतलब कि मेरे को सेटिस्फैक्शन हुआ ना, मैंने कुछ भी पढ़ा या कुछ सीखा, भले मैंने कुछ भी कमाया हो किसी भी तरीके से, मैंने यूट्यूब या क्रिप्टो या फिर शेयर मार्केट से मैंने चाहे कितने भी कमा लियो, 20 साल की उम्र में कोई नहीं पूछने जाता कि भाई तूने कितना कमाया, बस सब देखते हैं नॉलेज कितना है बंदे के पास। मेरे पास आज कंसल्टेंसी के लिए भैया फ़ोन कौन सा लेना है बता दो, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल रन किया हुआ है टेक्निकल नायक, वहाँ से काफ़ी सारे मतलब कि मुझे क्लाइंट्स मिले कि भैया यूट्यूब कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा कंप्यूटर कैसे बिल्ड करते हैं। फिर मैंने जब टॉप किया अपने स्कूल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज तक मुझसे 5 साल हो गया इस बात को, फिर भी आज तक मुझसे पूछते हुए पढ़ाई कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। फिर जब मैं क्रिप्टो के बारे में पोस्ट करता हूँ कुछ, तो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं भाई ये कॉइन कैसा है, वो कॉइन कैसा है, उसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें, क्योंकि उनके पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है। फिर शेयर मार्केट का जब भी किसी भी चीज़ का IPO आता है, तो भैया ये इसका देखो ना, ये कैसा है वैसा है। मेरे पास पैसे नहीं है भले, लेकिन मेरे पास नॉलेज है, मैं उस चीज़ को एनालाइज कर सकता हूँ कि क्या करना है। इसलिए लोग क्या करते हैं, एक जूता बनाने वाली कंपनी का मालिक, मतलब कारखाना बोलो या अच्छा खासा एक मालिक, वो मेरे से कंसल्टेंसी लेता है। तो आखिर क्यों? क्योंकि मेरे पास एक नॉलेज है, मैंने अपना समय जो दिया है नॉलेज को दिया, इसलिए मैं किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से अपने पैसे को बनाया जा सकता है। तो क्या बोला मैंने, आपके पास एक नॉलेज नाम का एक छोटा सा, जैसे कि पहले पीछे देख रहे हैं ना, पेड़ पौधा है, आपके पास एक छोटा सा नॉलेज का पौधा है, अब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि हर रोज़ उसमें टाइम से पानी दे रहे हो उसमें, और वो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रांचेस उसमें बढ़े। आप उस नॉलेज में अपना एक, जैसे कि CS का या फिर जावा का, मुझे जब मैंने स्ट्राइकेज बनाया तो मुझे मल्टीपल चीज़ों के बारे में पता चला। स्ट्राइकेज ऐप जब मैंने बनाया तो मुझे एक नॉलेज हुआ कि अरे यार, कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं, कुछ एक्ट्स होते हैं, कहीं पर अप्लाई नहीं होता, तो मैंने क्या किया, वो सीखा फिर। तो इसलिए मेरे को 5 साल का अगर समरी करना हो ना कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट के लिए, तो वो नॉलेज कलेक्ट करना है। आप बहुत सारे काम कर करके नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो, अपने फील्ड में ही नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। यही मेरा इसका समरी होगा कि भैया नॉलेज के पीछे भागो, पैसा आ जाएगा, दूसरे को मत देखो कि वो क्या कर रहा है, आज वो भले 1500 कमा रहा है। मैं भी बहुत मतलब कि मेरे को कुछ दिन पहले भी ये बात पता चला, और मेरे टीचर ने ही बताया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, उन्होंने मुझे ये बात समझाया। मेरा टारगेट था, आज मेरा 20th बर्थडे है, मेरा टारगेट था 90th बर्थडे को मैंने SIP स्टार्ट किया। मेरे को भी पता चला कि भैया 100 रुपया डाल करके तो तुम ऐसे कर सकते हो, और 3000 डालोगे तो तुमको 40-50 साल के बाद जब तुम 60 के हो जाओगे तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपये होंगे। मुझे अच्छा लगा उस समय, बहुत अच्छा लगा, और मैंने स्टार्ट किया SIP, और अभी भी मेरा SIP चलता है। और इसके कारण मुझे अपने पढ़ाई से, मतलब कि मैंने पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर मुझे पढ़ाई से थोड़ा हट गया, मैं ध्यान नहीं देने लगा पढ़ाई पर, एकदम ध्यान। स्टूडेंट का मोटिव भी क्या होता है, स्टूडेंट का मेन स्टूडेंट क्या होता है, जो कि पढ़ता है, ये विद्यार्थी पंचलक्षण में ना वो वाला
मतलब पढ़ाई जो करता है, लेकिन मेरा पढ़ाई छूट गया, जो कि मैं एकदम ब्राइट स्टूडेंट था। फिर मैं पैसों के पीछे भागने लगा, मैं बहुत सारा काम करने लगा, जिससे कि मुझे 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, लाख तक मैंने महीने में कमा लिया। तो वो कभी फुलफिल नहीं होगा। अगर तुम आज 500 कमा रहे हो, तुमको कल 1000 रुपये लगेगा, 1000 कमाने लगे हो तो कोई देखे किसी कोई 5000 कमा रहा है, कोई 5000 कमाने लोगे वो बोलेगा तुम्हारे सामने 10,000 वाला खड़ा हो जाए, फिर 10,000 कमाने लोगे फिर 50,000 वाला खड़े हो जाए। तो इसका कोई लिमिट नहीं। अपना एक नोटपैड लो, नोटपैड लिख दो कि हाँ मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है, कितना पैसे चाहिए, कि जितना भी तुम्हारा गाड़ी लेना, घर बनाना है। और यकीन मानो सबसे ज़्यादा जो भी लोगों का रिक्वायरमेंट होता है ना, मैक्सिमम लोगों का कुछ लाख का ही रिक्वायरमेंट है। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने देखा, मैंने जब सब चीज़ें देख ली तो मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए कहीं से भी आ जाए, ठीक, अगर मैं उसको सिर्फ क्रिप्टो में डाल दूँ और उससे सिर्फ 5% मंथली अर्न करूँ, फिर मेरा 50,000 होता है। ये टारगेट मैंने पिछले साल 19th बर्थडे में लेकर के, मतलब 19th बर्थडे को मैंने लिया था कि मेरे पास 1 लाख का नेटवर्थ होगा, और आज मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट किया मैंने ये टारगेट। उस समय मेरे पास 100 रुपीज़ भी नहीं था, और आज 20th बर्थडे को मेरे पास 1 लाख का नेटवर्थ क्रॉस कर लिया। तो मैंने वहाँ पर एक एजम्पशन लिया था कि हाँ मेरे पास होगा वो, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से काम किया, और मैंने पढ़ाई नहीं की। वो मेरा ड्रॉबैक था। मैंने वहाँ पर पढ़ाई छोड़ करके, लेकिन जो मैंने काम किया वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है, उसमें कहीं कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन मेरा काम था पढ़ाई करना। मैंने 5 साल पढ़ाई की होती, और आज मेरे पास हो सकता है कि वो 1 लाख नहीं 10 लाख का भी नेटवर्थ क्रॉस कर जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैंने जो भी काम किया उससे बहुत एक्सपीरियंस लिया, और वो मेरे लिए आगे काम करेगा। मैं बताऊँगा आगे क्या करूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब मेरे ट्यूशन टीचर ने बोला भाई तू आज तुमने 1 लाख का टारगेट लिया, 1 साल में 1 लाख का कंप्लीट कर लिया, ठीक है, नेटवर्क। अब तू बोल रहा है कि भाई तू 1 साल और काम करेगा और अब तुम 1 लाख को 10 लाख बनाएगा, मतलब कि तू जब 21st का हो जाए तू एक मिलीनियर हो जाएगा। तू हो ही सकता है, तू तेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तू हो सकता है। लेकिन क्या तू जिस काम से करके तू करेगा तो क्या वर्थ इट होगा? सोच, अगर तू सिर्फ पढ़ाई किया, या फिर तू तेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तू पढ़ाई किया और तू 1 साल के बाद ही 1 साल तूने पूरा पढ़ाई किया, और तुमने 1 साल बाद जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो तूने एक जॉब के लिए ले लिया, और तुमको 10-20-30 लाख का भी सैलरी मिल सकती। तो कहने का मतलब है कि लोग जानते हैं कि स्टूडेंट में कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या है कि गाइडेंस नहीं मिलता है। जिसका एक और कारण था कि मैंने ये वीडियो बनाया। आप पहले से देखोगे तो इस वीडियो चैनल पर हो सके आपको रेयरली कुछ वीडियोस मिल जाए, और बहुत पुराना मैंने एक बार ये चैनल भी डिलीट कर दिया था। बहुत सारे 70-80 वीडियो थे, और फिर भी मैंने डिलीट कर दिया था, और फिर कभी इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन ये वीडियो आपको देखना चाहिए, और आपने यहाँ तक देखा है तो आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया होगा। और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर दिया, और नॉलेज ही है। अब रहा बात, अगर आपके पास फिर भी आपको लगता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप ऊपर जाना, 1,000 रुपये भी अगर आप ले करके, मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगा, आप खुद देख लेना। डेली कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी कैलकुलेटर खोल लेना गूगल पर, और अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप कितना 1 साल में, अगर आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में कुछ नहीं, आपने सिर्फ क्रिप्टो को समझा, क्रिप्टो के बारे में पढ़ा, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखी, और फिर आपने सिर्फ वो 1,000 रुपये, जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, तैयारी करते 1 साल 2 साल, आपने वो 1,000 रुपये क्या कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगा दिए। अब सिर्फ उसी 1,000 रुपये को डेली 1% से ग्रो करो, डेली अब सिर्फ 1% कमाओ। हालांकि 1% कमाना क्रिप्टो में कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, 1 साल के बाद आपके पास तकरीबन 1 या 2% से अगर आपने ग्रो किया, तो आपके पास तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए होंगे। अब आप बताओ कि पैसा कमाना बड़ा बात है या फिर नॉलेज गेन करना? तो आप क्रिप्टो में भी तभी पैसा बना पाओगे जो मैंने आपको बताया, जब आपके पास क्रिप्टो का नॉलेज होगा। क्रिप्टो में आपके पास नॉलेज तभी हो सकता है जब आप उसको समय दो। किसी के पास भी पैसा है तो उसके पास नॉलेज है। नॉलेज कब आया? जब उसने किसी चीज़ को समय दिया। इस बात को समझो पहले, तभी हम लोग किसी भी फील्ड में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी फील्ड में पैसा बनाने के लिए उसको समय दो, नॉलेज को समझो। नॉलेज ही पावर है। समझ में आ जाए तो बस मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का, कि नॉलेज भैया बेस्ट है इन्वेस्टमेंट कॉलेज स्टूडेंट के लिए। मैंने 5 साल बाद मैंने कई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ। हाँ, थोड़े बहुत पैसे चलते हैं, मैंने बोला नोट डाउन कर लो। तो अगर उतना पैसा बहुत लोगों के पास नहीं होता है, उतना पैसा अगर आपको स्टडीज़ के लिए लग रहा है तो लोन वगैरह तो मिल ही जाते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह सबसे। तो और क्या बोलूँगा, बस इतना ही बोलना चाहूँगा और कुछ नहीं।
इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतने। और कुछ मिलता है स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ रिगार्डिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तो बिल्कुल शेयर करूँगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं चला अपना 20th बर्थडे मनाने। थैंक यू। और मैं नॉलेज के पावर को मत भूलना।